करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। ठीक है, यूनाइटेड नेशन क्या है? संयुक्त राष्ट्र, आइए देखते हैं। यूनाइटेड नेशन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं। इसका जो संयुक्त राष्ट्र नाम है, संयुक्त राष्ट्र, ये दिया गया है यूएसए के राष्ट्रपति उस समय थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा। कब? संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा नामक एक दस्तावेज पर 1942 में 26 देशों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उसके जो परिणाम थे, उस परिणाम से जो भयानक परिणाम निकल रहे थे, ठीक है, आप लोगों को पता होगा नागासाकी, हिरोशिमा और सारी जो देश है, मित्र राष्ट्र, शत्रु राष्ट्र, युद्ध के बाद जो उसके परिणाम हुए, बहुत भयावह परिणाम हुए। इन सब से चीजें इन सारी चीजों से निपटने के लिए सभी देशों ने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात रखी थी। ठीक है, उसी के परिप्रेक्ष्य में 1945 में संपूर्ण रूप से, मतलब इस समय के वर्तमान रूप में जो संयुक्त राष्ट्र है, उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसमें इसमें वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। अब बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो 1945 का हुआ था, उसमें देखते हैं। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में आयोजित सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए। 1945 का संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र की आधारभूत संधि है। ठीक है, क्या है? अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल कंपोनेंट है। इसके अंग क्या है, इसके घटक क्या है, ये कितने चीजों से मिलकर बना है? तो संयुक्त राष्ट्र की अगर बात की जाए तो पूर्ण रूप में देखा जाए तो इसके 6 भाग हैं। ठीक है, क्या है? सामान्य सम्मेलन, इसे महासभा भी कहते हैं। सुरक्षा परिषद, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। जिसमें से इन सभी में सबसे ज्यादा मुख्यालय पूछता है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, इसका मुख्यालय है हेग में। ठीक है, हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इन सभी 6 संगठनों की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1945 में हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। पूर्ण रूप से वर्तमान का जो संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये 1945 में अस्तित्व में आया था। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा की। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्धारण और प्रतिनिधि अंग है। संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व महासभा में होता है, जिससे यह सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय बन जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य वार्षिक महासभा सत्र तथा सामान्य बहस के लिए न्यूयॉर्क यानी यूएसए के जनरल असेंबली हॉल में एकत्रित होते हैं, जिसमें कई राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं तथा संबोधित करते हैं। ठीक है, शांति और सुरक्षा, नए राज्यों के या नए राष्ट्रों के प्रवेश, बजट वाले मामले, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए महासभा के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। जैसे कोई देश यूएनओ में जुड़ना चाहता है तो सभी देशों के जो बहुमत होते हैं, ठीक है, वोटिंग के 2/3 बहुमत द्वारा उसमें विनर की आवश्यकता होती है। अन्य प्रश्नों के जो निर्णय होते हैं बजट को छोड़ करके, वो क्या होते हैं? 2/3 बहुमत से नहीं बल्कि साधारण बहुमत से पारित होता है। महासभा के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्येक वर्ष सभा द्वारा 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। सुरक्षा परिषद 15 सदस्य देशों से मिलकर बनी है। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल में कितने देश हैं? 15 सदस्य देश हैं। ठीक है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। ठीक है, और 10 गैर स्थायी सदस्य हैं जिन्हें क्षेत्रीय आधार पर महासभा द्वारा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। ठीक है, बात करते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद। ठीक है, इकोनॉमिक और सोशलिज्म काउंसिल। इसके 54 सदस्य हैं जिन्हें महासभा द्वारा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। ठीक है, यह सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चिंतन, बहस और नवीन सोच के लिए संयुक्त राष्ट्र का केंद्रीय मंच है। हर साल इकोसॉग जो है सतत विकास के लिए वैश्विक महत्व के वार्षिक विषय के इर्द गिर्द अपने काम की संरचना करता है। यह इकोसॉग के साझेदारों और पूरे संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली के बीच केंद्रीय ध्यान सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। इसके आगे वाले जो 3 अंग हैं, ठीक है,
जिसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से लेके महासभा वाली चीज़ों को हमने डिस्कस किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वाली आगे की चीज़ें जो समस्या चीज़ें हैं उसको आगे वाले पार्ट में डिस्कस किया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आगे के सेकंड पार्ट के लिए प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।